के बहुत बड़े बड़े मसलों में से एक मसला है बालों का चले जाना और फिर कभी ना आना, यानी कि इंसान का गंजा हो जाना। कहते हैं इंसान गंजा हो जाए तो दौलत आ जाती है। अगर यही हाल है तो फिर सारे टकलों के पास दौलत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद गंजे खुशकिस्मत होते हैं जिनके पास बहुत दौलत होती है। आइए बात करते हैं रानी आपा से। आज गंजपन के इलाज के बारे में बात हो रही है। ये जो हेयर फॉल होती है ये होती क्यों है, और अगर हो जाती है तो सही क्यों नहीं होती। आप मॉडलिंग करेंगे? नहीं ना, थोड़ा अलर्ट होकर बैठिए, आपसे भी सवाल हो सकता है। अच्छा। अभी आपका वाइवा होने वाला है थोड़ी देर में। यस जी, आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारी किमजा ना चूंकि ब्लॉगर हैं इसलिए इनको सब जायज़ है, कुछ भी कर सकते हैं। कल को उठा के हमारे खिलाफ भी ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। साहिर भाई ने ये कहा था। जी बिल्कुल। आज का जो लेकिन मौजूद आज इनकी एक बात तो गलत साबित हो गई। इन्होंने मुझसे कहा था, आप ब्रेक के दौरान इन्होंने मुझसे कहा था भाई आप कोई भी बात कर लीजिएगा ना। मैंने कहा ठीक है, हम कोई, मैंने आती ही कनौशा के बारे में सवाल किया तो मेरी भाई शक्ल वो देखने मेरा लगी। कंटेंट नहीं है ना। अरे तो मेरा कंटेंट कहाँ से, मैं रहता हूँ क्या कनौशा के अंदर? नहीं, मेरा न्यूज़ वगैरह में नहीं इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। कोई बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छी चीजें नहीं होती उसमें होना भी नहीं चाहिए। वैसे ये बात आई एग्री विद यू, आई एग्री, ये इस बात में मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज कुछ अच्छी चीज देखने को नहीं मिलती। नहीं मिलती, टेंशन उठते ही टेंशन। नहीं भाई। हाँ जी आपा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बालों का। बाल हमारी ज़िंदगी का, हमारी ब्यूटी का सबसे अहम हिस्सा है। जी हाँ, चाहे वो सर के हों या अपने हों। बाल उर्दू में बच्चों को भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाल मैं बाल कहा जाता है, हाँ, बच्चों को भी कहा ये वाले बाल भी ज़रूरी है। हाँ, यानी बच्चों वाले बाल जी हाँ, बच्चे भी होना ज़रूरी है और सर के बाल भी। और हमारे यहाँ दोनों पे कोई पाबंदी नहीं। ये जितने हकीकत है। ज्यादा हो नई उतने चीजें अच्छे। सीखने को मिल रही है मुझे। मैं सच बता रहा हूँ, जितने ज्यादा हो उतने अच्छे हैं। और कहा यह जाता है ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले ने अकल भी दी है, उसे भी इस्तेमाल कर लो थोड़ा सा, पर वो इस्तेमाल नहीं होती। ऊपर वाले की देन है, हर चीज में ऊपर वाले की देन तो सभी कुछ है, पर अल्लाह ने अकल भी तो दी है। लेकिन साबित हो गया ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा देन दे दी, लेकिन बच्चे तो दो ही अच्छे। अच्छा, बहरहाल बाल की बात हो रही है। हमारे यहाँ पिछले ज़माने में एक जोक हुआ करता था ना, 15-20 साल पहले। ये बड़ी लाइन थी जो अक्सर स्टेज थिएट्रिकल ड्रामों में बोली जाती थी कि इतने सारे बच्चे हो जाएं उनमें से दो तो अच्छे निकल ही आएंगे। दो तो अच्छे होंगे। तो ये बोला जाता था। जी आपा। जी जनाब, बाल हमारी खूबसूरती का, हमारी शख्सियत का एक अहम तरीन हिस्सा है, चाहे ख़वातीन के बाल हों या मर्दों के बाल हों। मर्द ख़वातीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जल्दी गंजे हो जाते हैं अगर देखा जाए, ज़्यादातर मर्द। और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उनका डॉक्टर यूनुस भट्ट अपनी किताब में लिखते हैं, और बड़ा कमाल लाइन है ये, बड़ी कमाल लाइन। वो कहते हैं आपको मालूम है ख़वातीन गंजी क्यों नहीं होती? तो लोगों ने कहा जी क्यों नहीं होती? कहते उनकी शादियाँ ख़वातीन से नहीं होती, तो यू नो जी। लोग समझते हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं मर्दों को। दो चीज़ें मर्दों के मामलात में बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब जल्दी हो जाती हैं। एक तो वो जल्दी फारुगुल बाल हो जाते हैं, और जल्द ही वो ऊपर में पहुंच जाते हैं, जहाँ से आए होते हैं वहीं चले जाते हैं। जी, ये फैक्ट है। आप माने ना, आप फैक्ट बिल्कुल वाकई। बिल्कुल। औरतों के मुकाबले में मर्दों की निस्बतन उम्र कम होती है। निस्बतन नहीं, निस्बतन नहीं, औसतन। औसतन, निस्बतन तो कोई, औसतन उम्र कम होती है। आपा औसतन एवरेज होती है, चल निस्बतन तो फिर भी कंपैरिजन आता है, औसतन उम्र कम होती है। चलिए जी, औसतन वाकई देखा गया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप जिस जनाजे को कंधा देने के लिए रुकें, आप पूछ के देख लीजिए किसके जमील भाई जा रहे हैं। शेख साहब का जनाजा है, सुमरो साहब चले गए, फला साहब चले गए, फला साहब चले गए। अच्छा, और आप कहते भाई हुआ कहता कि पता नहीं, ठीक थे, सुबह शाम में चले गए, कुछ नहीं पता, बता के भी नहीं जाते। अच्छा, फिर जो जनाजों पे सवालात होते हैं ना, अच्छा, और फिर जब एंड होता है वो बड़ा मज़े का होता है। एंड जो होता है ना वो बड़ा, अल्लाह ताला रहम करे, वो जज्बात में पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो। अब मुर्दा उठ के तो नहीं बताएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब जहाँ जा रहा है वो जा रहा है, उसको जाने दो। उसको इतना प्यार उसको जताने की कोशिश करते हैं। अगर ज़िंदगी में इतना प्यार दिया होता शायद 2-4 साल बढ़ जाते, लेकिन ज़िंदगी में प्यार नहीं देते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अक्सर घरानों में यही होता है, कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। और नहीं जाने दूंगी, वो बड़ा एक जुमला है, नहीं जाने दूंगी। अब मुर्दा कह रहा है खुदा का वास्ता बहुत हो गया, अब तो जाने दो, 19-20 साल तुम्हारे साथ रह लिया, बिल्कुल मुझे जाने दो। लेकिन कितने औरतों की तादाद है? ज़्यादा। हाँ, तो फिर क्या मतलब? फिर औरतें ज़्यादा होती हैं ना। नहीं, ये नहीं कहा, औसतन उम्र की बात हो रही है। और ये एक फैक्ट है
कि ख़वातीन जो हैं उनमें इंड्योरेंस, मजाक की बात और है, लेकिन इंड्योरेंस ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं, फ़िज़िकल स्ट्रेस जो होता है वो ख़वातीन ज़्यादा ले सकती हैं, मर्द का दिल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जी। और आप देखें कि अल्लाह की इसमें कोई ना कोई हिकमत भी नहीं, देयर इज़ नो क्वेश्चन। देखिए, टू रेज अ चाइल्ड यू नीड अ वुमन। मैं आपको सच कर रहा हूँ, बिल्कुल। टू मेक अ होम यू नीड अ वुमन, बिल्कुल, टू रन अ कंट्री यू डेफिनेटली नीड वुमेन टू एक्चुअली वर्क साइड बाय साइड, शाना बशाना। तो ये तो मजाक की बात एक दूसरी बात है, बट ख़वातीन डेफिनेटली अच्छी कौमों के लिए भी अच्छी माओं की ज़रूरत अच्छी माओं की, अच्छी बेटियों की, अच्छी बहनों की, बिल्कुल, ये इन तमाम लोगों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा, मैंने अच्छी बीवियों की बात नहीं की। आपने कसरे नफ्सी से काम लिया। नहीं, कसरे नफ्सी से नहीं, यूनुस भट्ट अपनी किताब में कहते हैं कि अच्छी बीवी का जिक्र जब भी आए ये सोच लो कि कब्रिस्तान में होता है। अच्छा जी एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बरसों से हुस्न का राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना हुस्न खुल के देता है ना राज खुल के देता, दोनों पता ही नहीं चलते। मतलब इतने साल हो गए, ना हुस्न का पता चला ना राज का पता चला, कौन से पोशीदा में थे ये। डॉक्टर आयशा उमैर, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो बात हो रही थी गिरते हुए बालों पे, तो थोड़ा सा बताइए इसकी रीजंस क्या होते हैं? क्या डैंड्रफ की वजह से गिरते हैं बाल, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरते हैं, या फिर उसके कोई और वजूहात होते हैं? और बालों को गिरते हुए बालों को रोका कैसे जा सकता है? हेयर फॉल एक्चुअली उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल किस चीज़ का नाम है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ मामलात के अंदर लोग जो है वो नॉर्मल हेयर फॉल से एबनॉर्मल हेयर फॉल को कंफ्यूज कर देते हैं। सो अगर आप रात को सोकर उठ रहे हैं और सुबह आपका जो पिलो है वो भरा हुआ है, या आप जब शावर लेते हैं उस दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा बाल आपके गुच्छों की फॉर्म में हाथ में आते हैं, या आपके जो बाल हैं वो आधे टूट कर गिरते हैं, या उसके साथ हेयर फॉल सिर्फ एक बाल झड़ने का नाम नहीं है, उसके साथ अगर आपको हेयर थिनिंग हो रही है, आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ जो है वो पहले से ज़्यादा अफेक्टेड हो गई है, कम हो गई है, तो इन तमाम फैक्टर्स को हम हेयर फॉल का नाम देते हैं। ठीक है। हेयर फॉल के बेसिकली काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप ये बात करें, जो नॉर्मल 100 से 150 बाल के बारे में कहा जाता है कि 100, 150 और इवन 200 के करीब बाल भी एक दिन में गिर सकते हैं। वो गिर सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल जी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये बात जान लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग हमसे बात करते हैं, इवन जब मुझसे बात करते हैं, मेरी हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बारे में जब लोग बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे तो 150 बाल गिर रहे हैं, और 150 बाल ही, देखिए 150 बाल का गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 120 से लेकर 200 तक के जो बालों को गिरना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? जब आपके 200 से ज़ायद बाल गिरने लगे। अच्छा, बालों के मामले में ये होता है कि नोबडी कैन काउंट कि कितने नंबर ऑफ हेयर आपके इस टाइम पे झड़ रहे हैं, तो उसकी निशानी यही होती है कि जब आपको यूजुअल से, क्योंकि आप 15 साल से या 10 साल से या 12 साल से या 16 साल से जो भी आपका रूटीन है, जब आप उससे एबनॉर्मल होते हैं तो आपको खुद पता लग जाता है कि नाउ दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल, जो मेरे साथ पहले नहीं हुआ है। और उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सबसे पहले तो देखना होता है कि मेल पैटर्न है या फीमेल पैटर्न है। अगर फीमेल्स की बात करें तो उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ये दोनों पैटर्न के एक दूसरे की वजह से होते हैं? नहीं, मेल्स के फीमेल अंदर पैटर्न बॉल्डनेस जो है, क्या वो मेल की वजह से आती है? वो स्ट्रेस दे के उसको गंजा कर देता है? साइकोलॉजिकल, यस, I'm just asking, देखिए, क्योंकि मैंने खवातीन को, कुछ खवातीन ये कंप्लेन करती हैं कि मेरी शादी से पहले बाल बहुत अच्छे थे, अचानक मेरी शादी हुई और मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं एक्चुअली, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं। ऑब्वियसली एक तो स्ट्रेस भी है, लेकिन हम किसी एक जेंडर के साथ उसको एसोसिएट नहीं कर सकते। नो, नॉट जस्ट वन जेंडर। बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं लाइफ के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक वैसे बात बताता हूँ, नॉट वन जेंडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन जेंडर, लेकिन मैंने मर्दों में भी देखा है और ख्वातीन में भी देखा है। स्ट्रेस की वजह से जी बिल्कुल, स्ट्रेस इंड्यूस बिल्कुल होता है। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लाइक अगर आप अपने बालों को केमिकली बहुत ज़्यादा ट्रीट करते हैं, आप कलर हेयर डाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, रिबॉन्डिंग कराते हैं, एक्सटेंसो करवाते हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स मिलके भी आपके बालों की ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं, उसको कमज़ोर कर देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं थायराइड की ज़्यादती और कमी, दोनों की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों के यहाँ डाइट का प्रॉपर, क्योंकि अब जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं हिस्ट्री लेती हूँ, तो ज़्यादातर उनकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हमको शैम्पू यूज़ कर लें, हमको स्प्रे यूज़ कर लें। जब उनसे डाइट के बारे में पूछा जाता है तो डाइट वो इतनी ख़ास नहीं ले रहे होते।
तो आपकी डाइट जो है वो भी प्रोटीन इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपका कैल्शियम विटामिन डी अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल एग्रेसिव होता है तो फिर हमें उसको रूल आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं वो आपके बालों को, हेयर ग्रोथ को रोक देती हैं, लेकिन उसका जो रीज़न है आप उसको रूल आउट ज़रूर करवाएं। अदरवाइज़ आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 2 हफ्ते में बाल चले जाते हैं, स्पेशली मैं मेल्स की बात करूं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, तो उनकी वैसे ही हेयर थिनिंग हो रही होती है। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अच्छा ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बालों की थिनिंग होना। आपको बताऊं एक ज़माने में ख़वातीन के बाल यूजुअली बहुत बेहतर होते थे क्योंकि वो अपने बालों की हिफाजत बहुत ज़्यादा करती थी, उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा था। जब से ज़ाहिर है ख़वातीन ने काम करना शुरू किया और बाहर, तो उनके पास टाइम नहीं होता अपनी हिफाजत के लिए भी, तब से ख़वातीन के बाल भी मुतासर होना शुरू हुए हैं। और अब थिनिंग दोनों तरफ होती है, दोनों जेंडर्स में होती है। इसको रोका कैसे जा सकता है, आपके बालों को दोबारा घना कैसे किया जा सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद।